हमारा जिस तरह का माशरा है, हमारे माशरे में ख़वातीन को, फीमेल्स को शोबिस में आना, मीडिया में आना बड़ा नागवार समझा जाता है कि ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है। आपको कैसे इजाज़त मिल गई और कैसे सोच लिया कि मैंने मीडिया में जाना है? मैंने सोचा ये था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। मैं टेलीविज़न पे जब किसी को एक्टिंग करते देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और स्कूल और कॉलेज के डिबेट्स भी मैं किया करती थी और प्लेज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने कोशिश भी की उस हवाले से, पुराने कुछ शायद आपको कहीं पर प्लेज़ मिल भी जाएँ। लेकिन मेरी खाला जान हैं जिन्होंने बेसिकली मुझे पाला। जब मैं छोटी थी तो अम्मा चूँकि पढ़ रही थी, जिस तरह उनकी शादी हो गई कम उम्री में, तो फिर मैं खाला के साथ-साथ रही तो उनको ये पसंद नहीं आया कि मैं एक्टिंग करूँ या मैं कोई और टेलीविज़न की फ़ील्ड में जाऊँ, क्योंकि उनको लगता था वही वाला जो हमारा एक रवैया होता है ना कि ये फ़ील्ड तो है ही अच्छी नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं बनी, यहाँ पता नहीं क्या होता होगा। तो मैंने उनके एहतराम में फिर उनको कुछ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बड़ों की बात को मानना आपके लिए अच्छा होता है। तो मैंने उनकी एहतराम में फिर उस तरफ रोक दिया जाना अपना। फिर ये एंकरिंग वाला मामला हुआ और वो मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं और मेरी एक दोस्त पाकिस्तान टेलीविज़न में गए थे ऑडिशन के लिए। उसको, मेरी दोस्त को जाना था। उसने कहा तुम साथ चल लो। मैं चली गई वहाँ पर। एक एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, उन्होंने लाके पेपर मेरी दोस्त को भी दिया, मुझे भी दिया। मैंने पढ़ा और रख लिया। तो कहते आप ऑडिशन दे दें। मैंने कहा मैं तो देने नहीं आई ऑडिशन। तो उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ दें। अच्छा, मैं वहाँ कैमरे के सामने बैठी, जो चीज़ें थी बोल दी, कह दी। अगले दिन मुझे कॉल आ गई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। नाइट टाइम ट्रांसमिशन हुआ करती थी, तब भी मैं पढ़ रही थी। तो आप आ जाएँ। वो रात 12 से दिन 4 बजे तक लाइव होती थी। तो मैं हैरान भी हुई, मेरी अम्मी भी हैरान हुई। फिर वो उसकी मुझे इजाज़त मिल गई क्योंकि पीटीवी एक इदारा ऐसा इदारा था। था जिसका नाम था, जी, बिल्कुल फिर ऐसे ही। जाके मेरी वालिदा ने देखा भी, तो वो बड़ा अच्छा तजुर्बा था। उसमें मेरे साथ नूर भाई हुआ करते थे, नूरुल हसन। बड़ा बड़ा नाम है, तो नूर भाई से भी मैंने बड़ा कुछ सीखा और वो मुझे बड़ी दुआएँ दिया करते थे और कहते थे, "एक दिन तुम बड़ा आगे जाओगी।" तो मैं मज़ाक में कहती थी, "कितना आगे जाऊँगी? यूरोप जाऊँगी, अमेरिका जाऊँगी।" तो वो मेरे सीखने का तजुर्बा था। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर मैंने 2008 का बिल्कुल आखिर था जब दुनिया न्यूज़, उस वक़्त ट्रेनिंग सेशंस चल रहे थे, हायरिंग कर रहे थे, तो वो पीटीवी के जो एमडी थे, वो वहाँ पर चले गए दुनिया में। उन्होंने मुझे बुलाया, चूँकि लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी था, सवाल-जवाब करने आ गए थे कुछ, तो उन्होंने कहा, "आ जाओ, एक ख़वातीन से रिलेटेड हम प्रोग्राम आपके साथ करेंगे।" लेकिन उस वक़्त चूँकि कोई प्रोग्राम्स डिज़ाइन नहीं हुए थे, उन्होंने फिर मुझे एंकर्स की क्लास में डाल दिया जो ख़बरें पढ़ते थे। मेरा इंटरेस्ट तो था कोई नहीं ख़बरों में, तो बहरहाल वो सीख लिया। और जब सीख के ऑन एयर आए 2008 का आखिर था या 9 का कुछ ऐसा, तो वो फिर वो एक चैलेंज की तरह से लिए ना, सीखते-सीखते फिर मज़ा आने लगा। फिर इसी फ़ील्ड में आगे चल के फिर आपको पता है प्रोग्राम भी किया। प्रोग्राम किया। जी। बड़े इस बात से मशहूर जाने जाते हैं कि दोनों मियाँ-बीवी छापे मारते थे। हाँ जी, ऐसा ही था, तो ऐसा ही जो था। क्राइम की एंकर्स होती है उनका तो बड़ा रौब होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो तो अगले बंदे को डरा के रख देते हैं, लेकिन आपका लहजा भी इतना सॉफ्ट और आप फिर भी छापे मारी होती थी, नाज़ुक सी वो कहते हैं ना एक परी सी, गुड़िया सी, थैंक यू तो आप तला। जाके छापे मार रही होती थी। वो ऐसा था कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मेरे एक प्रोड्यूसर थे, वो मुझे कहते थे कि ये ना बदतमीज़ी भी बड़ी तमीज़ से करती हैं। तो मुझसे ऊँची आवाज़ में बोला नहीं जाता, बहुत कम ऐसा होता होगा कि मैं शाउट करूँ। तो वो प्रोग्राम मेरी उस तरह पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता था, लेकिन वो बड़ा अच्छा चल गया। अब उसमें मैं क्या कहूँ, बाज़ औक़ात कहते भी थे कि आप लाउड हों, आप शाउट करें, तो मैंने कहा भई मैं नहीं कर सकती, जेन्युइन मुझे गुस्सा आएगा तो मैं शायद इस तरह से शाउट भी कर लूँ, जो कि कुछ प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो उसमें ऐसा हो चुका है। बहुत अच्छे भी चले थे। अब आजकल तो ऐसे ही किया जाता है ना, क्राइम के जितने एंकर जी। वो तो मुँह में हाँ, ज़बरदस्ती माइक नहीं वो मैं डाल देते हैं। फिर भी ख़्याल रखती थी एथिक्स का अपने, कि ऐसा नहीं करना है। और अभी भी मेरे साथ ना, मेरे दिल में किसी की भी बात सुन के फ़ौरी से उसके लिए वो रहम का जज़्बा बड़ी जल्दी आ जाता है। मैं कि कहीं क्राइम स्टोरी करने भी जाती हूँ ना, तो मैं अपने प्रोड्यूसर से तब भी कहा करती थी, मुझे लग रहा है कि ये सच बोल रहा है, इसने ये कत्ल नहीं किया होगा या इसने ये मर्डर नहीं किया होता। वो कहता था कि अगर आप जज या वकील होती ना, तो आप सबको माफ़ कर देती, ये आपको दुनिया और तरह की लगती नहीं। फिर आहिस्ते से मैंने सीख लिया। लेकिन अभी भी जब मैं किसी की भी साइड की स्टोरी सुन रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से बहुत कट के रह जाता है। इवन मैं जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी भी जब स्टोरी सुनती हूँ तो मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम का भी मामला ऐसा है कि वो लोग उस तरफ चले गए हैं। ट्रेनिंग ही नहीं है, कुछ कुछ सिखाते है ही नहीं, कुछ बताते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मजबूरन उस तरफ निकल जाते हैं। तो वो एज़ अ ह्यूमन भी उनको ट्रीट करना चाहिए। दुनिया भर में साइकियाट्रिस्ट भी लगा दिए जाते हैं ऐसे क्रिमिनल्स के।